बोलो आज मैं जो भी सुनने जा रही हूँ उससे मेरे बंधन टूटेंगे। हालेलुया। बोलो जो भी मैं आज सीखूंगी मैं सिर्फ सीखूंगी ही नहीं, उसके ऊपर चलूंगी। हालेलुया। और 1000 गुना फलों को लेकर आऊंगी। आमीन। आज का वचन है कि परीक्षा का आना हार नहीं है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में बड़ी परीक्षा चल रही होंगी, बड़ी आ रही होंगी, स्टेप बाय स्टेप। कई बार बड़े हालात खराब हो जाते हैं, परीक्षा के ऊपर परीक्षा। लेकिन आज एक दूसरे को बोलो टेस्ट को पास कर। ये आपका टेस्ट चल रहा है। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? टेस्ट को पास कर। तेरी जितनी भी परीक्षाएं हैं ना उसको पास कर। प्रभु एक उम्मीद लेकर आज आपसे बैठा है। अगर उसको उम्मीद ना होती ना आपसे तो टेस्ट भी कभी ना होता, परीक्षाएं भी कभी ना आती। अब जिस तरह से हमारे बच्चों को जब हम नेक्स्ट क्लास में देखना चाहते हैं तो हमें लगता है उसको टेस्ट पास करना पड़ेगा, उसको परीक्षा पहले देनी पड़ेगी, तो ही वो क्या हो सकता है दूसरी क्लास में एंटर हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं होगा। अगर हम किसी जॉब के लिए जा रहे हैं हमें पहले इंटरव्यू देनी पड़ेगी, तभी जाके हमें पता चलेगा कि जो हमने नॉलेज ली थी, जो हमने सीखा था, क्या सच में हम इस जॉब को लेने के काबिल हैं। अब परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ रखा है। हालेलुया। बोलो मेरे लिए बहुत कुछ रखा है। उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रभु का ना एक सिद्धांत है कि जब टेस्ट को पास करोगे तभी उस आशीष बरकत को ले पाओगे। हालेलुया। टेस्ट को पास करना जरूरी है। आज क्या कहना चाहती हूँ मैं और खुदा का आत्मा आपसे क्या कह रहा है? मेरी बेटी, मेरे बेटा, जहां भी तेरे हालात है, जैसे भी हैं, प्रभु क्या कह रहा है? टेस्ट को पास कर। हालेलुया। जब परीक्षा आती है ना, जब प्रभु के बेटे बेटियों के ऊपर परीक्षा आती है तो प्रभु देना साह सुखे पे होंगे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है? आगे बताऊंगी मैं आपको। जिस तरह हमारे बच्चे किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, जब तक वो निकले ना एक माँ बाप के साथ सुखे पड़े रहेंगे। जब तक रिपोर्टें चेंज ना जान मेरे बच्चों की, माँ बाप के साथ इतना सुकड़े पे रह जाते हैं। जब तक घर की सिचुएशन चेंज ना हो जाए, माँ बाप हमेशा सुकड़े पे रह जाते हैं, टेंशना च, चिंता च, परेशानियां च रहते हैं। जब परमेश्वर परीक्षा देता है, जब परीक्षा आती है, जब आप घिर जाते हो तो आपको कहता है प्रभु हंसता होगा? ओदे भी साथ सुखे पे रह जाते हैं। हालेलुया। और वो आपको देखता पता क्या कहता है? क्या ये मेरा बेटा, मेरी बेटी इस परीक्षा में पास होगी या फेल होगी? वो ऐसे देखता है। जब हमारे बच्चे एग्जाम देने जाते हैं ना, रिजल्ट आने में हमारे साथ सुखे पे रहते, पता नहीं मेरे बच्चे पास होंगे या फेल। इसीलिए प्रभु के भी साथ सूखे पड़े रह जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जब परीक्षा आती है और हमें एक वचन ऐसा चाहिए, जो वचन उस वक्त हमें परीक्षा से बाहर निकालने के लिए और प्रभु को ये दिखाने के लिए काफी हो कि प्रभु मैं अभी भी परीक्षा में तेरे साथ खड़ा हुआ हूँ। सिर्फ एक वचन, सिर्फ एक वचन, डर नहीं, शिकायत नहीं, बुड़बुड़ नहीं, सिर्फ एक वचन प्रभु कह रहा है खड़े रहने के लिए काफी है। और जब आप उस परीक्षा में एक वचन बोल देते हो ना, तब प्रभु पता की करता है? ठंडी सा लेंदा। हालेलुया। बड़े सिंपल शब्दों में मैं आज आपको समझाऊंगी। जब परीक्षा पड़ती है ना, हमारे ऊपर प्रभु के साथ सूखे पड़े रह जाते हैं कि पता नहीं बाहर आएगा कि नहीं। और जब हम परीक्षाओं में एक वचन फूंक देते हैं ना, प्रभु ठंडी सांस लेता है। ओ वाओ, मेरे बेटे ने परीक्षा पास कर दी। हालेलुया। एक बार परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजा के। वो हमें इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है। वो पता उसको कि ये परीक्षा में पढ़ा है ना, इस परीक्षा के बिना मैं इसे ब्लेस नहीं कर सकता, ये नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा सकता। इसीलिए पहले तो वो टेंशन में होता है, सांस सूखे पड़े होते हैं। लेकिन जब हम परीक्षा से पास हो जाते हैं, एक वचन को बोलकर प्रभु ठंडी सांस देता है। हालेलुया। अब मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहती हूँ। याकूब 1 उसके 2 और 4 नंबर वर्सेस में लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। इसका मतलब क्या है? परीक्षा आएंगी, एक के बाद एक आएंगी। 100 मैंने परीक्षाएं आएंगी आपके जीवन में। कहते जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इससे पूरे अनंत की बात जानो। हालेलुया। ये नहीं लिखा कि घबराओ, ये नहीं लिखा कि चिंता करो, ये नहीं लिखा कि
ही रो, हाय हाय करो, शक करो, बाइबल मत पढ़ो, वचन मत पढ़ो, या ये नहीं लिखा कि प्रभु की प्रेजेंस से दूर हो जाओ, ये नहीं लिखा कि प्रार्थना ही मत करो। कहते हैं तुम जब परीक्षाओं में पढ़ो, अलग अलग तरह के जब परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसे पूरी आनंद की बात समझो। क्योंकि अगर टेस्ट नहीं तो टेस्ट मनी नहीं। अगर टेस्ट आया तो मोहर लगा दी कि टेस्ट आया, इसका मतलब ये मेरी टेस्ट मनी है। प्रभु कहता है इसे आनंद की बात समझो, सेलिब्रेट करो इसे, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, टेस्ट में हमारा विश्वास परखा जाता है, और किसी तरीके से आप प्रभु को शो नहीं कर सकते कि प्रभु आई लव यू। आप नहीं बता पाओगे कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ या मैं करती हूँ। जब तक टेस्ट आएंगे, खड़े रहोगे परीक्षाओं में, यही एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते से आप शो कर सकते हो प्रभु कि मैं विश्वास में अड़ी और खड़ी हूँ, मैं तेरी आज्ञा को मानूंगी। हालेलुया। क्या कहते हैं, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब आप परीक्षाओं में स्थिर खड़े रहोगे, आप डोलोगे नहीं, तो आप और भी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, आप धीरज में बने रहोगे। अब आपको पता चल गया पेशेंस बना के रखने हैं, अब आपको पता चल गया कि एग्जाम को पार कैसे करना है। हालेलुया। अब टेस्ट देना क्यों पड़ता है हमें अब टेस्ट क्यों देने पड़ रहे हैं? स्कूल में जिस तरह मैंने आपको समझाया कि जैसे बच्चे परीक्षा जब करते हैं तो उन्हें टेस्ट देना पड़ता है, पहली क्लास से दूसरी, दूसरी में तीसरी जाने के लिए उन्हें परीक्षा देनी पड़ेगी। हमारे भी आत्मा में लेवल होते हैं, हमारे भी आत्मा में लेवल है। पहले हम बेबी हो सकते हैं आत्मा में, फिर हमें धीरे धीरे आत्मा में ग्रोथ करना है। हमें प्रभु ने बहुत कुछ देना चाहता है हमें, लेकिन वो क्या कहते हैं, परीक्षाएं टेस्ट देते रहो, पास होते जाओ, फिर आपका वो लेवल हो जाएगा कि तुम मुर्दों को भी जिलाओगे। हालेलुया। प्रभु का मतलब क्या है, वचन कहते हैं तुम मेरे जैसे नहीं, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। लेकिन वहां पर जाने के लिए हमें टेस्ट देना पड़ेगा, प्रतिदिन हमें स्टेप बाय स्टेप ऊंचा होना पड़ेगा। ऐसे नहीं हम उसके जैसे काम कर सकते। प्रभु के पास हमें देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमें टेस्ट पास करने पड़ेंगे एवरी डे। एक वरदान मिला, आपने टेस्ट पास करके एक कोई वरदान लिया, अब प्रभु क्या कह रहा है, इसे और बढ़ा। अब प्रभु क्या कहता है, तुझे मैं और दूंगा। अब उसके लिए और परीक्षा खड़ी है, उसके लिए और चैलेंज है, उसके लिए और आपको स्थिर रहना, उसके लिए और आपको टेस्ट पास करना है। हालेलुया। एक पत्रस 1 उसके 6 से 7 में ऐसा लिखा है, हमारा जो विश्वास है वो आग में तपाए हुए सोने से भी अधिक मूल्यवान है। हालेलुया। जब सोने को तपाया जाता है, आग में लेके जाया जाता है, तो क्या सोना भस्म हो जाता है? क्या सोना नाश हो जाता है? जब सोने को आग में लेके जाया जाता है तो वो और भी प्योर हो जाता है, वो और भी शाइन करता है। प्रभु कह रहा है तुम्हारा परीक्षा में पढ़ना नाश होना नहीं है। तुम ये मत सोचो कि मैं परीक्षा आ गई तो अब मेरा कहानी खत्म है, बस अब सब कुछ खत्म है। प्रभु कहता है उस परीक्षा में तेरी कहानी शुरू नहीं, तेरी कहानी शुरू होती है। हालेलुया। कहानी आपकी खत्म नहीं होती, कहानी आपकी शुरू होती है। जिस तरह सोने को जब आग में जलाया जाता है तो वो भस्म नहीं होता, वो और भी शाइन करता है। प्रभु कहता है वैसे ही जब आपकी परीक्षा आएंगी, आप नाश नहीं होंगे, आप भस्म नहीं होंगे, वही परीक्षा से आप और लेवल पर जाओगे। हालेलुया। टेस्ट आपको खत्म करने के लिए नहीं, ये लिख लो, टेस्ट मेरी एक तैयारी है, वो आपको कभी नाश नहीं करेगी। टेस्ट आपकी एक तैयारी। हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में किन किन लोगों ने टेस्ट पास किया, किन किन लोगों ने टेस्ट उनकी जिंदगी में आए और उन्होंने पास भी किया। अगर इन सबके जीवनों में टेस्ट आए तो इसका मतलब क्या है, हमारे जीवन में भी टेस्ट आएंगे। अब हम देखेंगे कि टेस्ट को पास करने से क्या रिजल्ट मिलते हैं और टेस्ट को ना पास करने से क्या रिजल्ट मिलते हैं। हालेलुया। और मेरा यकीन है अगर आपने ये सच्चे मन से, सच्चाई से आज अपने कान खोल के सुन लिया ना, आपको रिजल्ट पता चल जाएंगे कि मेरी जिंदगी में अगर टेस्ट आएगा तो मैं कौन से रिजल्ट को ले पाऊंगी। और आपको ये भी पता चल जाएगा अगर मैं टेस्ट में फेल हो गया या हो गई तो मेरा जीवन कैसा होगा। हालेलुया। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं, या तो अपने आनंद को मनाओ, सेलिब्रेट करो, टेस्ट के बाद टेस्ट मनी को लो, या तो फिर क्या करो, परमेश्वर की हजूरी से, परमेश्वर की बुलाहट से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। फेल हो गए तो प्रभु क्या कह रहा है, अगर तू फेल हो गया तो कनान देश नहीं पहुंच पाएगा। अगर पास हो गए तो प्रभु क्या कह रहा है, मैं अपने वादे के मुताबिक तुझे उस धरती पर पहुंचाऊंगा जो मैंने वादा किया था। हालेलुया। आज ध्यान से सुना। सबसे पहले इब्राहिम का टेस्ट देखेंगे हम। इब्राहिम का टेस्ट उत्पत्ति 22 उसके 1 और 18 नंबर वर्सेस में ऐसे लिखा है,
अब्राहिम, परमेश्वर ने अब्राहिम की परीक्षा ली। क्या कहा खुदा ने कि अपने बेटे इसहाक को बलिदान कर दे। क्या कहा उसको? इतनी देर बाद उसको बेटा मिला, प्रभु अब तो बोल रहा है इसको बलिदान दे दे। उसका क्या था? ये टेस्ट था। अब्राहिम कौन था? परमेश्वर का मित्र, परमेश्वर का दास, सबसे प्यारा, सबसे होनहार परमेश्वर की नजरों में। हालेलुया। उसका टेस्ट हुआ। क्या कहा? अपने बेटे को इसहाक को बलिदान दे दे। अब यहाँ पे इसहाक ने एक शब्द बोला। हालेलुया। जब परीक्षा होती है ना, हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द मायने करते हैं कि हम बोल क्या रहे हैं, और उसी से ही हमारा रिजल्ट तय होता है। परीक्षा के समय में इब्राहिम ने क्या कहा? अब इब्राहिम के सामने दो बातें थी। बोलो, दो बातें थी। मेरे सामने भी दो बातें आएंगी। एक ये बात आएगी कि परमेश्वर की आज्ञाकारी कर रही है, दूसरा ये बात आएगी कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। हालेलुया। ये दो बातें हमेशा आपको अपनी परीक्षा में याद रखनी है। अब इब्राहिम के सामने भी यही दो बातें थी। उसे पता था कि मुझे प्रभु की आज्ञा को फॉलो भी करना है और मुझे मेरे बेटे से भी दूर नहीं होना। हालेलुया। उसने पहले अपने दिल में ये ठान लिया था, लेकिन वो प्रभु की आज्ञा को भी फॉलो कर रहा था। प्रभु ने कहा अपने इब्राहिम को, अपने इसहाक को मेरे लिए बलिदान दे दे, लेकिन उसने एक जाते जाते एक बात बोली। उत्पत्ति 22 उसकी 5 नंबर वर्सेस में, जो खुदा आपसे भी यही चाहता है कि जब परीक्षा आए तेरे मुंह से भी कोई ऐसा विश्वास का वचन निकल जाए तो मेरे भी जी में जी आ जाए। हालेलुया। प्रभु कहते हैं मैं भी एक ठंडी सांस ले सकूं कि यस, मेरे बेटे मेरी बेटी ने क्या किया? विश्वास में स्थिर रही, परीक्षा में स्थिर रही। क्या कहा इब्राहिम ने? 22 की 5 में, उत्पत्ति 22 की 5 में उसने बोला, इब्राहिम ने कहा मैं और मेरा बेटा वहां जाएंगे जहां प्रभु ने बलिदान होने के लिए कहा। कहते वहां पर भजन गाएंगे, कहते फिर लौट आएंगे। हालेलुया। क्या कहा? फिर दोनों लौट आएंगे। उसने ये तो नहीं कहा कि मेरा बेटा जो बलिदान देने जा रहा हूं वो बलिदान हो ही जाएगा। उसने यहाँ पर विश्वास दिखाया, अंगीकार किया। शैतान परीक्षाओं में आपको क्या सिखाता है? जब आपके सामने बीमारी की रिपोर्ट आ जाती है, देख इतनी बड़ी बीमारी आ गई, अब ये ठीक होने वाली नहीं है, तब मायने करेगा आपके मुंह से निकलने वाले शब्द क्या है। अब यहाँ पे इब्राहिम को शैतान दिखा रहा था, देख परमेश्वर ने तेरे को बोल दिया। क्या परमेश्वर से बड़ी कोई आज्ञा है क्या? जब प्रभु ने कह दिया मेरे लिए अपने बेटे को बलिदान दे दे, इब्राहिम ने तो भी स्थिर रहा। उसने प्रभु की आज्ञा को फॉलो भी किया और अपना अंगीकार भी बताया कि हम दोनों लौट आएंगे। जब वो वहां पर गया, अपने बेटे को मारने ही जा रहा था, जैसे ही उसने अपना वो जो खंजर था वो उठाया मारने के लिए, वैसे ही आकाशवाणी हुई कि मुझे पता चल गया है तू मेरा भय मानता है। हालेलुया। उत्पत्ति 22 उसकी 12 नंबर में ऐसे लिखा है, जब उसने टेस्ट पास किया, जब उसने वचन बोला, प्रभु ने कहा मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है। हालेलुया। इसका मतलब क्या? उसके जीवन में क्या आई थी? परीक्षा, टेस्ट आया था, लेकिन उसने क्या किया? अपने विश्वास से, अपने अंगीकार से उस टेस्ट को पास किया। प्रभु क्या कहता है? मैं जान गया हूं कि तू मेरा अब भय मानता है। हालेलुया। परीक्षा से बाहर आ गया वो। किससे? सिर्फ एक शब्द बोलने से। क्या कहा उसने डर नहीं दिखाया, उसने शिकायत नहीं की, वो रोया नहीं, बुड़बुड़ाया नहीं, ऐसा नहीं बोला प्रभु पहले तो मुझे तूने इतनी देर बाद बच्चा दिया, अब वो भी लेने जा रहा है। क्या कहता? मैं लौट आऊंगा, हम दोनों लौट आएंगे। हालेलुया। अब दूसरा हम टेस्ट देखते हैं अय्यूब का। अय्यूब धर्मी था, उसके जीवन में एक के बाद एक स्टेप आया, टेस्ट आए। क्या किया? उसके बच्चे चले गए, उसके सारी संपत्ति खत्म हो गई, उसके अपनों ने उसे धोखा दिया, छोड़कर चली गई उसकी वाइफ, सब कुछ खत्म हो गया, उसको बीमारी आ गई, स्वास्थ्य भी खराब हो गया। क्या इतनी बड़ी परीक्षाएं से हम गुजर रहे हैं क्या? फिर भी हम क्यों डोल जाते हैं? अब प्रभु क्या कह रहा है? इस परीक्षाओं से जो मेरे दासों ने मेरे सामने अपने टेस्ट को पास किया, प्रभु कहता है तुम भी ऐसे अपने विश्वास को संभाल के रखो, क्योंकि प्रभु उम्मीद कर रहा है आपसे। वो भी जब आपको देखता है उम्मीद परीक्षाओं में घिरे हुए, तो प्रभु कहता है मैं भी ठंडी सांस ले सकूं। अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया था, तो फिर भी लेकिन उसने क्या किया? सब किसी को छोड़ दिया, सबको तबाह कर दिया। जो कुछ हुआ उसके जीवन में उसने एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, उसको कुड़कुड़ाया नहीं प्रभु से, उसने प्रभु को कुछ भी नहीं बोला। आगे अय्यूब 1:21 में जब वो अपनी परीक्षा में स्थिर रहा,
वहां पे लिखा है उसने एक शब्द वहां बोला, हालेलुया। क्या बोला उसने? आज हम क्या बोलते हैं परीक्षाओं में? आज हम हाय हाय करते हैं। आज प्रभु बता रहा है सिर्फ एक शब्द विश्वास का मुझे दिखा देना, हालेलुया, वो परीक्षा आपकी उसी वक्त खत्म हो जाएगी। जब आप समझ आओगे ना ये परीक्षा मेरी टेस्ट है, ये टेस्ट है, ये टेस्टमनी को लेकर आएगी, आप ज्यादा देर परीक्षाओं में फंसे हुए नहीं रह जाओगे, हालेलुया। जिस दिन आप शक करते हो, आप रोकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए वो परीक्षा बनी रहती है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन खत्म होने पर नहीं आ रही, उसको देर लग जाएगी। हाँ, प्रभु आपको परीक्षाओं से बाहर कर देगा, लेकिन उस परीक्षाओं में देर लग जाएगी। लेकिन जब आप एक शब्द देख कर खुदा को विश्वास वाला जब बता देंगे, लड़ाई करेंगे, प्रभु को विश्वास दिला देंगे, उसी वक्त आपकी परीक्षा खत्म हो जाएगी, हालेलुया। अब यहाँ पे अय्यूब ने एक वर्ड बोला, परीक्षा में सिर्फ एक वर्ड, याद रखना इस बात को। हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द मायने करते हैं। अय्यूब ने क्या कहा? यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया, उसका नाम मुबारक हो, हालेलुया, उसका नाम धन्य हो। क्या बोला यहाँ पे उसने? वर्ड। क्या किया उसने? विश्वास से बोला हुआ अंगीकार किया, हालेलुया। अब जैसे खुदा ने देखा इतना सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी मेरा धर्मी जन मुझ में इतना विश्वास करता है, इतना प्रेम करता है, तो अब खुदा ने अय्यूब 42 उसकी 12 नंबर वर्सेस में प्रभु ने क्या किया उसके साथ? वहां पे लिखा है यहोवा ने अय्यूब को पहले से ज्यादा ब्लेसिंग दी, हालेलुया। टेस्ट को पास करने से क्या आई? टेस्टमनी, बेहतर लाइफ मिली उसे। आज आपकी टेस्टमनी आपको आज आपका टेस्ट नाश करने के लिए नहीं, बेहतर लाइफ देने के लिए आया है, हालेलुया। परीक्षा उसकी बदल गई, उसके हालात बदल के जब परीक्षा आई, उसके परिवार बदल के जब परीक्षा आई, उसकी परिस्थिति बदल गई जब परीक्षा आई, लेकिन एक चीज नहीं बदली, हालेलुया। वो कौन सी थी? विश्वास। परीक्षा में हमारा सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन खुदा क्या कह रहा है? एक चीज बदलनी नहीं चाहिए। वो कौन सी चीज है? विश्वास। विश्वास बदलना नहीं चाहिए। तीसरा टेस्ट आता है यूसुफ का टेस्ट, गड्ढे से लेकर जेल तक का सफर। इतनी सारी परीक्षाएं, एक के बाद एक, बार बार परीक्षा उसके जीवन में आ रही थी। उत्पत्ति 37 उसके 41 नंबर वर्सेस में लिखा है यूसुफ को सबसे पहले भाइयों ने बेचा, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया। दूसरी बार वो गुलाम बना, तीसरी बार झूठा आरोप उसके ऊपर लगाया गया, फिर जेल में गया, जेल के बाद छूटने के बाद उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया, हालेलुया। क्या वो डोला? क्या वो कुड़कुड़ाया? क्या वो प्रभु से पीछे हो गया? क्या उसने किसी और के फेवर को मांगा? किसके ऊपर ध्यान बना रहा उसका? किसके फेवर को चाहा उसने भी बोला होगा प्रभु गड्ढे में मैं अकेला नहीं, तू मेरे साथ है। उसने भी कहा होगा मैं अकेले बेचा नहीं गया, तू मेरे साथ बिका है। उसने भी कहा होगा मैं अकेला गुलाम नहीं बना, तू भी मेरे साथ गुलाम बना है। उसने भी कहा होगा झूठा आरोप प्रभु सिर्फ मेरे ऊपर नहीं तेरे ऊपर भी लगाया गया है। उसने भी कहा होगा जेल में मैं अकेला नहीं, तू भी मेरे साथ जेल में बंद है। जब प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ हर वक्त तेरे साथ हूँ, तू मुझे हर वक्त अपने साथ पाता है, तो फिर अब तू भी ऊंचा नहीं, तेरे साथ मैं भी ऊंचा किया जाऊंगा, हालेलुया। क्या आज हम ऐसा सोचते हैं? क्या हम आज ऐसा कहते हैं परीक्षाओं में कि प्रभु मैं कल्ली नहीं रो रही, मैं कल्ली सताव दे विच नहीं आ, तू मेरे नाल है, हालेलुया। कहते मैं ते मेरा परमेश्वर असी इक्को हां, असी एक हां। मेरे अंदर मेरा परमेश्वर वास करता है, मेरे अंदर उसकी ज्योत जग रही है। प्रभु ने मेरे लिए जान दी है अपनी, तो क्या होगे? मैं और मेरा परमेश्वर हम एक हैं, वो मेरे अंदर है। अगर मैं परेशान हूं, इसका मतलब मैं अकेली परेशान हूं क्या? अगर मैं किसी परीक्षा में हूं, मैं अकेली परीक्षा में हूं क्या? अगर मैं रो रही हूं, सताव में हूं, तो क्या मैं अकेली रो रही हूं? नहीं, खुदा मेरे साथ है, हालेलुया। अब जब उस परीक्षाओं में हम खड़े रहेंगे, जब वो जेल में प्रभु को पुकार रहा था, प्रभु तो मेरे साथ है, मुझे पता मैं अकेला नहीं हूं, तो प्रभु क्या कहता है? अब तू प्रधानमंत्री बनेगा, हालेलुया। क्योंकि तू नहीं, तेरे साथ मैं भी अपने आप को ऊंचा करूंगा, मैं भी अपनी महिमा दिखाऊंगा। अब प्रभु भी क्या कह रहा है? तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैं तुम्हें ऊंचा करना चाहता हूं। क्यों? आपको ऊंचा करने से पहले मेरा प्रभु कहता है कि मैं ऊंचा हूं, हालेलुया, ताकि तेरे बीच में मेरे नाम को ऊंचा किया जाए।
ताकि तेरे अंदर मेरी महिमा दिखे। हालेलुया। गड्ढे में गया वो, जेल तक का सफर, जेल के बाहर निकलते ही क्या बन गया वो? प्रधानमंत्री। प्रभु ने उसके पद को ऊंचा कर दिया। हालेलुया। उसके ओहदे को ऊंचा कर दिया। आज हम ऊंचे क्यों नहीं की जा रहे? क्यों? क्योंकि हम परीक्षा में पास ही नहीं हो रहे। बार बार परीक्षा आ रही है, प्रभु हमें बार बार मौके दे रहा है, हम उन मौकों को खो देते हैं। हम उन मौकों को तब खो देते हैं जब हम बुड़बुड़ाने लग जाते हैं, जब हम कोसने लग जाते हैं, जब हम शक पैदा करते हैं, जब हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रभु ऐसा हो क्यों रहा है? क्या तू मेरी बात ना को सुन नहीं रहा? क्या तुझे मेरी मेहनत नजर नहीं आ रही? क्या जिस दिन हम कुड़कुड़ा देंगे ना प्रभु के सामने, उसी दिन प्रभु हमें क्या कर देगा? अपनी हजूरी से दूर कर देगा। और आज मैं बताना चाहती हूँ कि प्रभु अपनी हजूरी से दूर करने से पहले ना हमें दोबारा से मौका देता है। मेरे परमेश्वर ने मुझे मौका दिया था, कुछ ही टाइम की बात है। स्ट्रगल के ऊपर स्ट्रगल, स्ट्रगल के ऊपर स्ट्रगल, और फिर एक औरत को घर संभालने के साथ साथ जब चर्च संभालनी पड़े, लोगों का भी प्रेशर हो, तो सच में बहुत बड़ी बात होती है ये। मैं आज आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। कुछ टाइम पहले मैं प्रभु के साथ भी ऐसा शक कर रही थी कि प्रभु ऐसे ऐसे करके आपको अच्छा लग रहा है क्या? मेरे साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, क्या आपको अच्छा लग रहा है? क्या आप चाहती हो कि मेरे साथ ये सारी चीजें हो? प्रभु तेरे हाथों में तो सब कुछ है ना। मैं बड़ी प्यार से उससे बात कर रही हूँ। थोड़ा शक भी आ गया मेरे अंदर कि प्रभु ऐसा हो क्यों रहा है? हम इंसान हैं, हो जाता है जब परीक्षा आ जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि परीक्षा में प्रभु हमें गिराए। कई बार परीक्षा में हमें सिखाता भी है हमारा खुदा। कई बार हमें इन बातों में सिखाता है खुदा कि यहाँ तो गलत है, देख मैं तेरे लिए ऑलरेडी ये सारी चीजें कर चुका हूँ, कर रहा हूँ। उसी दिन दोनों बहनें यहाँ मौजूद हैं जो मेरी टेस्टिमनी जुड़ी हुई है। जिस दिन मैं रात को प्रभु के साथ बात कर रही हूँ, मैं थोड़ी शक में हूँ, अपने पिता के साथ लड़ रही हूँ कि पिता तू मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों कर रहा है? क्या चाहता है तू? तेरा नेक्स्ट स्टेप है क्या? क्या तू सच में मेरे साथ है ना? क्या तू मेरी प्रार्थना सुन रहा है ना? बड़े प्यार से बात कर रही हूँ मैं, लेकिन मेरे अंदर क्या आ गया? शक आ गया। सुबह जब उठी हूँ ना मैं अपनी पर्सनल प्रार्थना करने के बाद, प्रभु ने मुझे एक चिन्ह दिया कि वो सच में मेरे साथ है। वो चिन्ह क्या था? रोजी सिस्टर का मैसेज आ गया कि प्रभु ने मुझे आपका दर्शन दिया। हालेलुया। फिर दोबारा क्या चिन्ह आ गया? सोनिया सिस्टर के द्वारा प्रभु ने कहा कि मैं देख तुझे ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं फिर घुटनों पे आ गई इनकी बातों को सुन के, प्रभु ये क्या है? प्रभु ने एंड क्लियर बोला, तुझे शक था ना मुझ पे कि मैं कुछ कर नहीं रहा, देख मैं ऐसे काम कर रहा हूँ। हालेलुया। आप जानते हैं ना इनकी गवाही को। उसके बाद मैंने कहा, मैं प्रभु मैं कभी भी अब तेरे पे शक नहीं करूंगी। वो परीक्षा मुझे कुछ सिखाने के लिए आई थी। अगर मुझे शक था, खुदा ने मुझे चिन्ह दिखाकर बोला कि नहीं मैं तेरे लिए काम कर रहा हूँ। हालेलुया। वो आपके लिए काम कर रहा है, वो आपके लिए भी काम कर रहा है। आप ऐसे ही नहीं जुड़े हो या प्रभु के साथ, आप ऐसे ही नहीं प्रभु की हजूरी में प्रेजेंस में बैठे, वो इन आपके पीछे काम कर रहा है, आपको पता नहीं है, लेकिन वो जाहिर हो जाएगा। हालेलुया। वो चीजें जाहिर हो जाएंगी बहुत ही जल्द। आपको पता चल जाएगा कि सच में मेरा परमेश्वर काम कर रहा था। टेस्ट इसलिए नहीं आते कि हम नाश हो जाएं। टेस्ट कभी कभी हमें कुछ सिखाने के लिए और हमारी जिंदगी को उच्च लेवल पर लेकर जाने के लिए आते हैं। हालेलुया। जिस तरह यूसुफ ने गड्ढे पे जाने के बाद जेल तक का सफर, परीक्षा जो उसने निभाई, प्रभु में अड़ा रहा, खड़ा रहा। प्रभु भी आज आपको यही कह रहा है, खड़े रहो, आपका भी ओहदा ऊपर होने वाला है, आप भी चमकने जा रहे हो। हालेलुया। उत्पत्ति 39 उसकी 9 में लिखा है, उसने क्या कहा? यूसुफ के पास जब परीक्षा आई, उसने भी एक वर्ड बोला। उसने भी प्रभु के साथ धोखा नहीं किया, उसने भी शक नहीं किया, प्रभु को उसने छोड़ नहीं दिया। उसने ये फैसला नहीं किया कि आज के बाद प्रभु के पास कभी आऊंगा नहीं, कभी प्रार्थना नहीं करूंगा, कि वो कुछ करता तो है नहीं। बार के बाद परीक्षा आई जा रही है, लेकिन उसने वहां अपना विश्वास दिखाया। 39 उसकी 9 वर्सेस में लिखा है उत्पत्ति के, कहते यूसुफ ने वहां कहा, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का क्या अपराधी बन जाऊं? उसने यहाँ पर क्या किया? उस टेस्ट में खड़ा रहा, विश्वास दिखाया उसने। कितनी बड़ी परीक्षा आई उसके ऊपर। जेल में बिना दोष लगाए, बिना कोई पाप किए, निर्दोषी बंदा वहां पहुंच गया। कहाँ? जेल में। और वहां पे जाके वो एक विश्वास दिखा रहा है, कहता मैं क्या प्रभु का अपराधी बन जाऊं?
उसने विश्वास दिखाया। जैसे उसने एक वचन बोला, प्रभु ने वहां पे क्या सांस के ऊपर सांस ली होगी, हालेलुया, कि मेरा बेटा परीक्षा से बाहर आ चुका है। अब जब मैं इसे जेल से बाहर निकालूंगा तो मैं इसे प्रधानमंत्री बनाऊंगा, हालेलुया। अब मुझे ऐसे लगता है कि इब्राहिम को टेस्ट में डाला गया था ताकि उसका प्रेम परखा जाए। अय्यूब को टेस्ट में डाला गया था ताकि उसको पहले से ज्यादा बेटर लाइफ मिले। यूसुफ को टेस्ट में इसीलिए डाला गया था ताकि वो प्रधानमंत्री बने। आपको टेस्ट में इसलिए डाला गया है क्योंकि प्रभु भी आपको ऊंचा देखना चाहता है, हालेलुया। उसे पता है उसने आपको क्यों चुना है, उसे पता आपकी बुलाहट क्या है, उसे पता आप कौन सी ब्लेसिंग लेने के हकदार हैं, लेकिन उसके पहले वो चाहता है इस परीक्षा को पास कर, हालेलुया। बिना परीक्षा के आप कभी आगे ब्लेस नहीं हो पाएंगे। बिना परीक्षा के कुछ भी नहीं, आपकी टेस्टिमनी नहीं आएगी। यीशु का टेस्ट हुआ, यीशु को भी अपनी परीक्षा देनी पड़ी। चौथे नंबर पे है यीशु का टेस्ट हुआ, उसको अपनी परीक्षा देनी पड़ी। शैतान उसे जंगल में ले गया, तीन बार उसे शैतान ने भरमाने की कोशिश की, उसको परीक्षा में डालने की कोशिश की। यीशु ने वहां पे अपनी फीलिंग जाहिर नहीं की, यीशु वहां पे रोया नहीं, यीशु वहां पे अपनी भावनाओं के प्रति गिर नहीं किया। वहां पे उसने शैतान का सामना किया। क्या कहा? लिखा है। क्या कहा? लिखा है। तीसरी बार, दूसरी बार क्या कहा? लिखा है। तीसरी बार जब परीक्षा आई क्या कहा? लिखा है। मतलब क्या प्रभु कह रहा है? जब आपके जीवन में परीक्षाएं आए तो मेरे वचन को अपने दिल में थमा लेना और उस परीक्षा से पास करना कि लिखा है, हालेलुया, मेरा परमेश्वर मेरे लिए जिंदा है। लिखा है वो मेरे लिए मेरे वंश को मुबारक करेगा। लिखा है कि वो मुझे शिफा देगा। लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं छूट चुका हूँ। लिखा है मेरा घर बना रहेगा। लिखा है कि उसने मुझे अकेला नहीं पूरी फैमिली के साथ चुना है, हालेलुया। लिखा है कि वो मुझे छुटकारा देगा। लिखा है। आप क्यों नहीं बोलते लिखे हुए वर्ड के साथ? आप परीक्षाओं में क्यों गिर जाते हो? आप क्यों बार बार प्रभु आपको परीक्षा इसलिए दे रहा है ताकि तेरा ओहदा ऊंचा किया जाए। लेकिन हम उस परीक्षा में जब बुड़बुड़ाते हैं, जब शक करते हैं, प्रभु हमें उतने ही तेज धक्का मार के पीछे करता है, हालेलुया। जब हम उपवास करते हैं हम एक पौड़ी आगे आ जाते हैं, जब विश्वास करते हैं फिर एक पौड़ी आगे आ जाते हैं, जब वचन पढ़ते हैं, जब रोज भोर की प्रार्थना हो रही है, शाम की प्रार्थना हो रही है, आपने विश्वास आपका बढ़ गया, आप 2 कदम आगे आ गए। लेकिन जब परीक्षा में आप नहीं खड़े हो पाओगे, वही कदम आपको खुदा बैक कर देगा, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं आपकी इतनी मेहनत खराब हो जाए? क्या आप चाहते हैं जो आपने डे बाय डे इतनी प्रार्थना मेहनत करके जो चीजें पाई हैं आप उनसे भी चले जाओ? प्रभु कहता है इसीलिए आज से समझ जाओ तुम जिस भी हालात में हो ना, वो इसीलिए ताकि तेरी टेस्टिमनी आए, हालेलुया। अब जिन लोगों के जीवन में टेस्ट आए और वो फेल हो गए, अब उनके जीवन के रिजल्ट देखें। पहले हमने किन का रिजल्ट देखा? अब्राहिम का रिजल्ट देखा। प्रभु ने उसे अब्राहिम को पिता बना दिया, है ना। अब अय्यूब का टेस्ट हमने देखा। जब अय्यूब ने अपनी परीक्षा को पास किया, उसे बेटर लाइफ मिली। वो लाइफ शायद उसने कभी सोची भी नहीं थी। यूसुफ को जब उसने टेस्ट पास किया तो क्या उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया। जिन भाइयों ने उसे गड्ढे में गिराया था वही भाई उसके सामने आके झुके। फिर यीशु मसीह का जब टेस्ट हुआ, जब उसने पास किया तो पूरी दुनिया को आज उसने अपना दीवाना बना रखा है, हालेलुया। अब हम उन लोगों को देखेंगे जिनके जीवन में टेस्ट आए लेकिन वो फेल हो गए। क्या आया उनके जीवन में? हम गिनती 14, 1 से 4 और 22 और 23 नंबर जब पढ़ते हैं, वहां पे इस्राएली लोगों का जिक्र किया गया है। हम सब जानते हैं इस्राएली लोग पहले मिस्र की गुलामियों में थे। प्रभु ने क्या किया? उनकी गुलामियों को छुटकारा देने के लिए मूसा का इस्तेमाल किया। अब प्रभु ने ये ऐसी जाति थी इस्राएली जिन्होंने अपनी आंखों से चमत्कार होते हुए देखे थे, हालेलुया। प्रभु के काम अपनी आंखों से देखे थे, रूबरू देखे थे, हर रोज देखे थे। क्या देखा था? सबसे पहले समुद्र का 2 भाग कर देना। उन्होंने मन्ना कहा, प्रभु को कहा, मन्ना उतरते हुए देखा। उन्होंने देखा कि मूसा के द्वारा परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है। उन्होंने देखा कि परमेश्वर मूसा से दिन रात बातें करता है। क्या देखा? उन्होंने अपने आंखों से चमत्कार देखे। फिर भी उन्होंने चमत्कार देखकर प्रभु की बातों पर, प्रभु पर शक किया, हालेलुया। आज शायद हो सकता है हमारे जीवन में इतने चमत्कार ना हो, शायद हो सकता है अभी हमारे पास सॉलिड गवाही ना हो,
लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं, इसकी गलतियों से तुम कुछ सीखो, ना कि तुम इनकी जैसी गलतियां करो। अब परमेश्वर क्या कहता है, इन्होंने मेरे चमत्कार अपनी आंखों से देखे थे, लेकिन फिर भी क्या किया, बुड़बुड़ाने लगे। फिर भी क्या किया, प्रभु के ऊपर शक किया। प्रभु ने इनको क्या वादा किया था कि मैंने तुम्हें कनान की धरती पे लेके जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बह रही हैं। जब वो उसके बॉर्डर पर पहुंचे ना, कनान देश के बॉर्डर पर पहुंचे, तो इन लोगों ने ना एक ऐसा ग्रुप बनाया कि जाके देखते हैं हम कनान देश में कि वहां पर जाके सच में जैसे खुदा ने वादा किया वो देश वैसा ही है। 12 लोगों को वहां भेजा गया कनान देश में रिपोर्ट लेने के लिए कि जाओ वहां पर हमें रिपोर्ट लाके बताओ कि वो सच में खुदा ने वो जो देने का वादा किया था, सच में वो देश वैसा ही है। जब वहां गए, वहां देखा उन्होंने, बड़े बड़े लोग हैं वहां पे, तो दानव है। वो लोग जो रिपोर्ट लेने गए थे वो कहते वो तो हमें टिड्डी के समान मसल देंगे, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। आज हम भी यही सोचते हैं, इतने बड़े पहाड़ आ गए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, इतना बड़ा सताव आ गया, वो सताव के आगे, उन तूफानों के आगे हम तो कुछ भी नहीं है। हम प्रभु को भी फेल कर देते हैं कि प्रभु कुछ नहीं कर पाएगा, अब प्रभु रिपोर्टों में ये आ गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। प्रभु ऐसे ऐसे सिचुएशन बदल गई है, ऐसे सिचुएशन बिगड़ गई है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ नहीं हो सकता। उन लोगों ने प्रभु के वचन पर भरोसा नहीं किया। प्रभु ने वादा किया था कि मैं तुझे कनान देश दूंगा जहाँ बरकत होगी, आशीष होगी, लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं, उन्होंने सामने देखने वाले दानवों पर भरोसा किया। कहते वो तो इतने बड़े हैं, वो तो हमें मसल देंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन को वो भूल गए, उन्होंने शक किया वहां पे। हम कई बार अपनी परिस्थिति को देखकर परमेश्वर पर शक करते हैं, नहीं प्रभु नहीं बदल सकता। अब प्रभु ने क्या कहा, जैसे वो बुड़बुड़ाए, अब उनके अंदर क्या आ गया, डर आ गया, शिकायतें आ गई, उनके अंदर क्या आ गया, दलेरी खत्म हो गई। पहले हमने देखा इब्राहिम से लेके प्रभु यीशु मसीह तक क्या था, परीक्षा में दलेरी थी, परीक्षा में हियाव था, परीक्षा में प्रभु पर भरोसा था। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखेंगे, डर आ गया उनके अंदर, बुड़बुड़ाहट आ गई, गड़बड़ाहट आ गई, प्रभु को लेकर शक आ गया। और जब डर आ जाए, शक आ जाए, बुड़बुड़ाहट आ जाए, जब प्रभु से हम ये कहना शुरू कर दें कि प्रभु तू झूठा था, तेरा वचन झूठे थे, देख वहां तो इतने बड़े बड़े दानव है, देख रिपोर्टें क्या कह रही है, तब प्रभु क्या कहता है, तुम फेल हो चुके हो। इसीलिए आज हम ब्लेसिंग पाने में बहुत लेट कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं किया, सामने आने वाले तूफानों पर भरोसा किया, हमारे साथ होने वाले उन हालातों पर भरोसा किया, पर परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं किया। हालेलुया। ये इस्राएली लोग फेल हो गए। क्या किया? क्या ये वादे की धरती पर पहुंचे? हम पढ़ते आगे, ये वादे की धरती पर नहीं पहुंच पाए, इनकी पीढ़ियां नहीं पहुंच पाई। कोई कुछ तो लोग वहां वहीं से ही मर गए, प्रभु ने धरती को फाड़ा और वो गिर गए जो शक कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, जो बाइबल में मैंने तेरे लिए वचन दिए हैं उसके ऊपर स्थिर बना रह, कि मैं तुझे उस वादे की धरती पर पहुंचाना चाहता हूं, तुझे ब्लेस करना चाहता हूं। हालेलुया। लेकिन ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम शक करोगे, डर करोगे, शिकायतें करोगे, प्रभु कहता तू लेट हो जाएगा। अगर आज ही तू अड़ा और खड़ा रहेगा और एक वचन बोल देगा ना, प्रभु कहेगा मैं ऊपर बैठा खुश रहता हूं कि मेरा बेटा जिसके ऊपर परीक्षा आई थी वो पास हो चुका है। हालेलुया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने फेल होना या पास होना। इस्राएली लोग फेल हो गए, ये अपने प्रभु की वादे की धरती पर नहीं पहुंच पाए। ठीक है, आगे दूसरा देखते हैं, शाऊल का टेस्ट। शाऊल का टेस्ट हुआ 1 शमूएल 15 उसकी 1 से लेके 23 नंबर वर्सेस में लिखा है, परमेश्वर ने शाऊल को स्पष्ट बोल दिया था, डायरेक्ट बोला खुदा ने। क्या कहा कि जो अबीमेलेक लोग हैं ना, उनको सबको खत्म कर देना, वो मेरे खिलाफ विरुद्ध कर रहे हैं। प्रभु ने शाऊल को आज्ञा दी सबको खत्म कर देना, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, कहते हैं उनके जानवरों तक को भी ना छोड़ना। लेकिन शाऊल बना ओवर धर्मी, शाऊल के अंदर प्रभु से ज्यादा दया आ गई थी। तो कहते प्रभु ने तो ऐसे ही बोल दिया, बच्चों का क्या क्या यहाँ पे दोष है, बच्चों को भी नहीं, उसने छोड़ दिया बच्चों को भी, और जितने भी जानवर थे सबको ले आया। कहता कि मैं जानवरों को इसलिए ले आया हूं ताकि प्रभु के लिए बलिदान ठहराऊं। अब प्रभु क्या कह रहा है, क्या मैं तेरे ऐसे बलिदानों से खुश होता हूं? क्या मुझे तेरा कोई बलिदान चाहिए?
प्रभु कहता है मैं इस चीज से खुश होता हूँ कि मेरा बेटा मेरी बेटी बलिदान देने से ज्यादा मेरी आज्ञा को फॉलो करे। हालेलुया। शाऊल ने अपनी दया दिखाई, शाऊल ओवर स्पिरिचुअल हो गया, शाऊल अति धर्मी हो गया, दया दिखाने लग गया। प्रभु कहता तूने मेरी आवाज को नहीं सुना, तूने मेरी आज्ञा को फॉलो नहीं किया। उसके ऊपर टेस्ट था, उसे पता नहीं था क्या मेरा बेटा मेरी आज्ञा को फॉलो करता है कि नहीं, लेकिन उसे इस चीज का बिल्कुल भी पता नहीं था। प्रभु उसे एक बहुत बड़ी बुलाहट के साथ चुना था शाऊल को। वो उसे बहुत बड़ा चर्च देना चाहता था, प्रभु उसे बहुत बड़ी सेवकाई देना चाहता था, लेकिन जब उसके जीवन में परीक्षा आई, अब प्रभु क्या कहता है उसे, जो मैंने तुझे पद देना था अब मैंने तुझे उस पद को देने से तुच्छ ठहरा दिया है। हालेलुया। वो पास्टर का पद हो सकता है, बड़ी बुलाहट हो सकती है उसके जीवन में, बड़े वरदान हो सकते हैं, प्रभु ने कहा तू तुच्छ ठहरा है। हालेलुया। आज हो सकता है हमें भी प्रभु कोई ओहदा देने वाला हो, हमें भी कोई वरदान देने वाला हो, लेकिन जब आज हम फेल हो जाएं, प्रभु की आवाज को ना सुने, आज्ञाकारी ना करें, तो प्रभु क्या कह रहा है, मैं भी तुझे तुच्छ ठहराऊंगा। मैं एक जो व्यक्ति के साथ जुड़ती हूँ जहाँ पे सिर्फ पास्टर होते हैं, वहां पे ना एक पास्टर एक अपनी टेस्टिमनी दे रहे थे। वो पास्टर कहते आपको क्या लगता है कि मैं 8-9 घंटे वाली प्रार्थना करने वाला पास्टर हूँ? मैं बड़ी खुद भी शॉक्ड होगी। मैं आपके विश्वास के लेवल को डाउन नहीं करना चाहती। जो प्रार्थना कर रहे हैं आप, सच में बड़ी ग्रेस है आपके ऊपर कि जो आप प्रार्थना कर रहे हो 5-6 घंटे की अगर आपकी प्रार्थना है, प्रभु आपको और ब्लेस करे। लेकिन मुझे आपको इस प्रार्थना के जीवन से धक्का मार के नीचे गिराना नहीं है, मैं सिर्फ आपको टेस्टिमनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। वो पास्टर कहते हैं मैं 8-9 घंटे करने वाला पास्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक बात करता हूँ। कहते प्रार्थना मेरी बहुत कम है। उन्होंने ऐसे नहीं बताया कि बहुत कम है। आज हमें लगता है शायद पास्टर की प्रार्थना 5-6 घंटे की होनी चाहिए, जो मैंने सुना है कि पास्टर की जो प्रार्थना वो इतनी होनी चाहिए। वो कहते हैं मैं इतनी प्रार्थना करने वाला पास्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक चीज करता हूँ, क्या, प्रभु की आज्ञा को फॉलो करता हूँ बस। हालेलुया। कहते एक भी वचन ऐसा नहीं होता जो पूरे दिन में मैं तोड़ू, मैं एक फूक के कदम रखता हूँ। कहते मैं हर वचन को पूरा करता हूँ, चाहे कहते मेरी बदनामी भी क्यों ना हो जाए, चाहे मुझे झुकना भी क्यों ना पड़ जाए, पर मैं आज्ञा फॉलो करता हूँ। हालेलुया। अब प्रभु भी यहाँ यही कह रहा है, मैं तेरे बलिदानों से खुश नहीं होता, मैं इससे खुश होता हूँ कि तू मेरी आज्ञा को फॉलो करे। हालेलुया। प्रार्थना ज्यादा करने से बेटर है, प्रभु क्या कह रहा है, मेरी आज्ञा को मानने वाले व्यक्ति बनो। आज हम भोर की प्रार्थना कर रहे हैं, बड़े ब्लेस्ड हैं हम। शाम की प्रार्थना कर रहे हैं, बड़े ब्लेस्ड हैं हम अपनी पर्सनल प्रार्थना कर रहे हैं, बड़े ब्लेस्ड हो सकते हैं हम। उपवास करने वाले हो सकते हैं, प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं, बड़े बड़े बीज बोने वाले हो सकते हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है अगर तू आज्ञा फॉलो नहीं कर रहा फिर तुम फेल हो। हालेलुया। फिर हम फेल हैं। सबसे बड़ी आज्ञा प्रभु कह रहा है मेरी आज्ञा को फॉलो करो। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पे शाऊल का टेस्ट ही ऐसा हुआ कि उसने मेरी आज्ञा को नहीं माना। इसलिए प्रभु क्या कह रहा है, तेरे ऊपर जो बुलाहट थी ना, जो तुझे मैंने कुर्सी देनी थी, अब मैं तुझे तुच्छ ठहराता हूँ, वो अब मैं किसी और को दे दूंगा। हालेलुया। शाऊल के द्वारा गोलियत को मरवाया जाना था, लेकिन किसको हियाव दिया प्रभु ने, बल किसको दिया, दाऊद को। हालेलुया। आगे हम क्या पढ़ते हैं, पतरस का टेस्ट हुआ, वो भी फेल पाया गया। पतरस बड़ी बड़ी डींगे मारता था, चेला था ना, वो प्रभु के साथ रहता था। लूका 22:54 से लेकर 62 तक में ऐसे लिखा है, पतरस कहता था प्रभु मैं तेरे साथ जेल जाने को भी तैयार हूँ, मैं तेरे साथ जीऊंगा और तेरे साथ मरूंगा। वो बड़ी बड़ी बातें करता था, बड़ी बड़ी डींगे मारता था। आज हमारी चर्च में भी ऐसे लोग आपको बड़े मिल जाएंगे। मैं तो इन्नी प्रार्थना करता, मैं तो इन्ना धर्मी हाँ, मैं तो इन्ना प्रभु को प्यार करता, मैं तो ये करता, मैं तो वो करता। हालेलुया। पतरस भी ऐसे कहता प्रभु मैं तेरे नाल मरांगा, तेरे नाल जीवांगा, जेल से जाना पे भी मैं भी जावांगा। प्रभु ने आगे क्या कहा, पतरस तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। हालेलुया। कैसा हुआ कि नहीं, उसके जीवन में भी टेस्ट आया, उसने 3 बार प्रभु का इनकार कर दिया। जब छोटे बच्चे ने उसे आके पूछा क्या तू वो नहीं जो यीशु के साथ रहता है, उसने 3 बार परमेश्वर का इनकार कर दिया। हालेलुया। अब प्रभु ने, अब उसके जीवन में फेलियर आई, अब प्रभु ने 3 बार उसका फिर क्या है, इनकार से इकरार करवाया। हालेलुया। अब प्रभु यहाँ पतरस की लाइफ से आपको कुछ समझाना चाहता है।
परीक्षा में गिर गए हो, पतरस की तरह जो मेरे साथ रहता था, मेरा चेला था, प्रभु कहता उसने 3 बार मेरा इनकार किया ना, मैंने 3 बार उससे प्रेम, तू मुझे प्रेम करता है, तू मुझे प्रेम करता है, तू मुझे प्रेम करता है, 3 बार उसके मुंह से निकलवाया। हालेलुया। प्रभु ने उसकी जिंदगी को क्या किया? रिस्टोर किया, उसे गिरा नहीं रहने दिया। परमेश्वर आज हमें भी ऐसा प्रेम करता है। प्रभु कहता है अगर तुम परीक्षाओं में फेल हो गए हो ना अब तक, पतरस की जिंदगी से कुछ सीखो। उसे 3 बार इनकार करते हुए वो दोबारा उसने 3 बार बुलवाया। क्या पतरस तो मुझे प्रेम करता है? उसने कहा हाँ प्रभु करता हूँ। दूसरी बार फिर पूछा क्या तो मुझे करता है? हाँ प्रभु करता हूँ। तीसरी बार फिर पूछा क्या तो मुझे प्रेम करता है? हालेलुया। उसका तीसरी बार उसकी जिंदगी को रिस्टोर कर दिया। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? अगर तुम गिर के हो तुम्हारी भी जिंदगी रिस्टोर हो जाएगी। अगर तुम नहीं परीक्षा को पास कर पाए, आज के बाद खुदा क्या कह रहा है? इस वचन को सुनने से पहले, इस वचन को सुनने के बाद खुदा कह रहा है आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है। हालेलुया। आपकी जिंदगी रिस्टोर होगी। जो आपके मन में आ रहा ना मैं तो परीक्षा में फेल हो गई हूँ, मैंने पास ही नहीं किया, हाँ मौका दिया था खुदा ने मुझे, मेरे पास मौका आया था, मैंने उस मौके को गवा दिया, लेकिन खुदा क्या कह रहा है? अभी भी तेरी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। अभी भी प्रभु क्या कह रहा है? परीक्षा आएगी, लेकिन तुझे उस परीक्षा में कैसे स्थिर रहना है तो आज वो जान कर जा रही है। हालेलुया। आज क्या आप कुछ सीख रहे हैं? अब आता है 10 कुंवारियों का टेस्ट। 5 कुंवारियां उनमें से पास होगी, आप सबको पता है, जो पूरी तैयारी के साथ थी, जिनके पास तेल की कमी घटी नहीं थी, उनका दिया तेल के साथ भरा हुआ था, भरा तो हुआ था लेकिन एक्स्ट्रा भी उनके पास तेल पड़ा था। हालेलुया। और जब 5 कुंवारियां सो गई, जब उन्होंने देखा कि तेल खत्म होने वाला है, फिर भी उन्होंने कोई तैयारी नहीं की, वो क्या किया? उन्होंने सो गई। इसीलिए जो 5 एक्टिव थी, जो 5 जाग रही थी, उन्होंने क्या किया? जब परीक्षा आई, जब दूसरी औरतों ने उससे तेल मांगा, वो क्या कहती? जाके मोल खरीद लो तेल, पर ये मेरे लिए बहुत है। हालेलुया। परीक्षा में आपके शब्द मायने करते हैं कि आप बोल क्या रहे हो। उन्होंने अपनी आशीष नहीं दी, उन्होंने अपने प्रार्थना का जीवन नहीं दिया, उन्होंने अपने उपवास का जीवन नहीं उसे दिया, उन्होंने अपना कुछ भी नहीं दिया जो प्रभु के लिए उन्हें चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैंने ये कमाया है प्रभु के पास बैठकर, मैंने ये आत्मा का जीवन कमाया है, मैंने ये अनॉइंटिंग खुद कमाई है, तो जाके अपनी अनॉइंटिंग कमाना। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? अगर आपको कोई बोले मुझे अपने में से मस्सा दे दे, आप क्या कहोगे? ये ले मेरा मस्सा, ये ले मेरी आशीष, ये ले मेरी ब्लेसिंग। हालेलुया। आप कहेंगे नहीं, ये मैंने कमाई है खुद बैठ के, रातों को उठ के मैंने ये मस्सा लिया है, तू जाके अपना लेना। जब वो औरतें गई, उनका टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन जिन्होंने मस्सा कमाया था, रातों रात बैठकर खुदा की हजूरी में मेहनत की, भूखे पेट रह के उसे पुकारा, वो खुदा के साथ चले गए। हालेलुया। आप भी परमेश्वर के साथ जाने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि जो खुदा ने आपको गुप्त में दिया है ना, वो आपका है, आप किसी और को नहीं दे सकते। हालेलुया। आप रास्ता बता सकते हो कि मैंने इतने घंटे बैठ के प्रार्थना की, मैंने ऐसे भूखी रही हूँ, मैंने ऐसे अपनी वेदी बनाई, मैं ऐसे स्ट्रॉन्ग खड़ी होगी, लेकिन आप उसे कुछ दे नहीं सकते। उसने अपना तेल नहीं दिया कि ले पकड़ तू भी ले ले। वो कहते ये तेल मेरे लिए बहुत है, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे मैं तेल दे दूं, तू भी ना पहुंच पाई और मैं भी ना पहुंच पाऊं। कहीं ऐसा ना हो आपका मस्सा, जो आप कहते मेरे में तो ओवरफ्लो मस्सा है जी, ले ले मेरे से, कहीं ऐसा ना हो कहीं आप भी रास्ते में रह जाओ और वो भी ना पहुंच पाई। इसीलिए परीक्षा में हमेशा राइट शब्द अपने मुंह से निकालो कि ये मैंने खुद अपनी मेहनत से कमाया, जाके तू भी अपना कमा। हालेलुया। किसी के लिए ठोकर का कारण मत बनो, लेकिन दूसरों को सच्चाई का रास्ता दिखाओ। उन 5 कुंवारियों ने, वो जो एक्टिव थी प्रभु के साथ, कहते वो अपने दूल्हे के साथ चली गई, दरवाजा बंद हो गया। बाद में जो रह गई थी औरतें, कहते वो दरवाजा पीटती रह गई कि खटकाओ हमारे लिए खोलो, पर वो दरवाजा खोला नहीं गया। हालेलुया। क्या हो गया? वो फेल हो गए अपनी परीक्षाओं में, वो दूल्हे के साथ नहीं जा पाई। वो उनके ऊपर जो बुलाहट थी, उनको जो मौका दिया गया था, वो मौका उनके हाथ से ले लिया गया। सॉरी, आपके पास भी मौका है, प्रभु आपको हर दिन मौका दे रहा है। अब प्रभु क्या कह रहा है? उस मौके को संभाल लो, कहीं ऐसा ना हो बाद में आपको पछताना पड़े।
अब एक और परीक्षा है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, यहाँ पर हमारी परीक्षाएं खत्म हो जाती हैं। आपने जान लिया कि जिनके ऊपर परीक्षा आई उनके जीवन में क्या रिजल्ट थे, जिनके जीवन में परीक्षा आई और वो फेल हो गए उनके जीवन में क्या क्या रिजल्ट थे। अब प्रभु आपको कुछ सिखाना चाहता है। जब परीक्षा में शैतान आपको कहे तुम्हारा परमेश्वर क्या तुम्हें छोड़ गया है, कई बार हमारे मन में ऐसे आता है ना, परीक्षा के ऊपर परीक्षा आती है, हम शक करते हैं कि क्या प्रभु तुम इन्हें छोड़ के चला गया। तब कहते हैं लिखा है वचन में इब्रानियों 13:5, प्रभु कहता है मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। जब शैतान बात करे प्रभु तेरे को छोड़ दिया देखे हालातों में, कहते तब ये इब्रानियों का वचन उसके मुंह पे मारना। इब्रानी 13:15 में लिखा है कि प्रभु क्या कहता है मैं तुझे कभी भी छोड़ूंगा नहीं। जब शैतान आपको आके बोले कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर कोई ताकत नहीं है, कहते तब उसके शैतान के मुंह पे ऐसे वार करो इस वचन के द्वारा। फिलिपियों 4:12 में लिखा है मुझ में जो समर्थ है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। अब तीसरा शैतान जब आपको भरमाए, ये बेसिक शैतान की बातें हैं जो हर रोज हमारे अंदर हिट करती हैं। तीसरी बात है जब शैतान डर दे, अरे देख रिपोर्ट है ना, और हम डर जाते हैं, देख ये घर का माहौल बदल गया, देख ऐसे बैड न्यूज आ गई। कहते जब आपको शैतान डर दे और आपको शक करने के लिए बोले, तब दूसरा तीमुथियुस 1:7 के द्वारा वचन को बोलना कि लिखा है परमेश्वर ने हमें डर की नहीं समर्थ और जीत की आत्मा दी है। हालेलुया। क्या ब्लेस्ड है आज के वचन से? क्या परमेश्वर ने आज से बात की है? क्या प्रभु ने बताया है कि टेस्ट तेरी परीक्षा के लिए नहीं, तेरे को हार के लिए नहीं, टेस्ट तेरी परीक्षा टेस्ट मनी के लिए आई है। हालेलुया। कि आज से आप मौका संभाल लेंगे कि सोए रहेंगे। आज से आप मौका संभालने वाले होंगे कि ये जो टेस्ट है, ये परिस्थिति है, चाहे हालात बदल जाए, चाहे मेरा माहौल बदल जाए, पर एक चीज कभी बदलनी नहीं चाहिए, वो है विश्वास। जैसा आप सुखों में खुदा के साथ विश्वास करते हैं ना, दुखों में भी वैसा ही विश्वास आपका अटल बना रहे। हालेलुया। अय्यूब से सीखो कुछ। क्या कहता है? उसने दिया, उसने ले लिया, उसका नाम धन्य हो। हालेलुया। हमारी परीक्षा में बोले जाने वाले शब्द मायने करते हैं। हमारा विश्वास हमारे शब्दों से निकलेगा, हाय हाय करने से नहीं, रोने से नहीं। तब हमें कई बार लगता है कि हाय परीक्षा में रोएंगे ना प्रभु को तरस आ जाएगा, तब प्रभु को तरस नहीं आएगा। तब प्रभु चाहता है कि तू दलेरी के साथ, उस अथॉरिटी के साथ प्रार्थना करे कि प्रभु ऐसा लिखा है और मेरे जीवन में यही होगा जो लिखा है। जो हालात दिखा रहे हैं वो कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। और मैं डिक्लेयर कर रही हूँ आज के बाद आपकी जिंदगी की जितनी पहली परीक्षा थी जिनमें आप फेल हो गए हो, वो खत्म हो चुकी है। आपके बाद जब आपकी परीक्षा आएगी वो आपकी टेस्टमनी बनेगी यीशु के नाम में। आज के बाद जो आपकी परीक्षा आएगी वो टेस्टमनी बनने के लिए आएगी। हालेलुया। पीछे जितनी भी परीक्षा आई थी जिसमें आप फेल हो गए हो, मैं उन परीक्षाओं को कैंसिल करती हूँ, वो खत्म हो जाए। लेकिन आज के बाद आप ऊंचा उठो, यूसुफ की तरह, अय्यूब की तरह आपकी जिंदगी नए तरीके से रिस्टोर हो जाए यीशु के नाम में। इब्राहिम की तरह आपका प्रेम परखा जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तरह आप पूरे संसार में महिमा पाओ इन जीसस नेम। आमीन। पूरे संसार में महिमा पाओ। जिस तरह ये लोग नहीं डरे, पीछे नहीं हटे, परीक्षाओं में बने रहे, मैं आपके ऊपर इन सारी अनॉइंटिंग पर्सन्स की, प्रभु के दास और दासियों की मैं अनॉइंटिंग आपके अंदर ट्रांसफर करती हूँ कि आप खड़े रहें, अड़े रहें परीक्षाओं में और अपनी टेस्टमनी को ले लें जीसस ने। रिसीव करो कि आज के बाद जो मेरा टेस्ट होगा वो मेरी टेस्टमनी के लिए होगा। मैं बुड़बुड़ाऊंगी नहीं इस्राएलियों के लिए, जैसे इस्राएली बुड़बुड़ाते थे और अपने वादे की धरती से दूर हो गए थे। बोलो प्रभु आज के बाद मैं बुड़बुड़ाऊंगी नहीं इस्राएलियों की तरह, मैं शाऊल की तरह, जो तू मुझे ओहदा देना चाहता है, बोलो प्रभु वो ओहदा मैं पाकर रहूंगी। मैं शाऊल की तरह पीछे नहीं हटूंगी, मैं तेरी आज्ञा को फॉलो करूंगी, क्योंकि मैं जान गई हूँ प्रभु कि तू बलिदानों से ज्यादा आज्ञा मानने वाले लोगों से खुश होता है। बोलो मैं शाऊल की तरह गलती नहीं करूंगी, मैं इस्राएलियों की तरह बुड़बुड़ाऊंगी नहीं।
हालेलुया। अगर आज आप ये वादा कर रहे हो ना, आप ब्लेस्ड हो इन जीसस नेम। आप ब्लेस्ड हो। आपको नहीं पता आपकी जिंदगी कैसे बदलने जा रही है आज। आपको नहीं पता आपके हालात कैसे बदलने जा रहे हैं। आपको नहीं पता जो आज खुदा ने आपसे बात की है, क्योंकि आप आने वाले समय में सुपर डुपर ब्लेस किए जाने वाले हो। हालेलुया। बोलो, मैं पतरस की तरह तेरा इनकार नहीं करूंगी, नहीं करूंगा पतरस की तरह तेरा इनकार। मैं खड़ी रहूंगी, अड़ी रहूंगी। मैं 10 कुंवारियों में से जो 5 कुंवारियां सो गई थी, बोलो मैं सोऊंगी नहीं। अपने मस्से को जो मैंने कमाया है वो मैं ऐसे वेस्ट नहीं करूंगी। बोलो प्रभु, मैं तेरे साथ स्वर्ग में उठा ली जाऊंगी। हालेलुया। क्योंकि आज मैंने जान लिया प्रभु कि तू मेरे भीतर है, तू मेरे साथ है। अगर मैं परीक्षा में हूँ तो मैं अकेली नहीं हूँ। अगर मैं परीक्षा में हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। बोलो परमेश्वर, तू मेरे साथ है। तू मेरे जीवन में हर एक सिचुएशन को बदल देगा, मेरे हालातों को बदल देगा। और आज के बाद जो मेरी परीक्षा आएगी, बोलो वो टेस्टिमनी के लिए लाल बटन दबा दो। बोलो वो मेरी टेस्टिमनी